हे गाइस, हमारी फिर से मुलाकात हो रही है एक बहुत ही अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। दिस वीडियो इज़ अबाउट एमसीक्यूज़। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे सिलेबस से टॉप 100 एमसीक्यूज़ बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड करे हैं 2023 के अलग अलग सेट के। तो ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। आई होप आपने रिवीजन वाली वीडियोज़ को देख लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तभी आप इस वीडियो को देखना ताकि आप अच्छे से एमसीक्यूज़ कर पाओ। स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, राइट। वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा फॉर द फ्री एंड द पेड कंटेंट। आप जाके उसमें एक्सेस ले सकते हो उसका। ओके, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको इस वीडियो को कैसे यूटिलाइज करना है। वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को डिटेल में इतना एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन वो मैं वहाँ पर वन शॉट में कर चुका हूँ, लेकिन आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन सामने आएंगे। क्वेश्चन आने से पहले, मतलब क्वेश्चन आते ही आपको वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट करना है। उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा, ज़्यादा वेट नहीं करूंगा ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। और एक बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ दिल से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरी इस बात को मानोगे। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है और 100 के 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। अपना 100 में से स्कोर कमेंट में बताना है, कितना भी हो बताना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो विद द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चन को कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैंने सारे टाइप के एमसीक्यूज को कवर किया है, राइट। भले वो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन हो, भले वो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देखते हो, एजर्शन रीजन देखते हो, कर यहाँ पर आपको कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, वो हो। सारे टाइप के मैंने यहाँ पर कवर करे हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। 14 मार्क के आप देखोगे एमसीक्यूज आने वाले हैं और आपको 3 मार्क के अलग से एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी या कोई वो टेबल वगैरह भी हो सकता है, फिर आपको उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट आई विल कवर सेपरेटली इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जो कि मैं कवर करा दूंगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखोगे। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है इनमें से? इकोनॉमिक फैक्टर आप देखोगे तो यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर ए देखने को मिलेगा, अर्बनाइजेशन। ये तो पॉलिटिकल फैक्टर है, ये आपका ज्योग्राफिकल मिलेगा। और वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्योग्राफिकल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच है वो ILO ने दिया था। ये सारे 2023 के क्वेश्चन है, मतलब इनमें से कुछ आप देखोगे 30-40 क्वेश्चन आपको 2023 के देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं, जो कि आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ILO की अगर मैं बात करूँ, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, तो इन्होंने बेसिक नीड अप्रोच दी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बेसिकली एक ऐसी, यहाँ पर मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके कमेंट में उसका आंसर देना है। एक आपको अप्रोच देखने को मिलती है जो कि किससे रिलेटेड है, यहाँ पर अमर्त्य सेन से। वो कौन सी अप्रोच है वो आपको बताना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। देखो, जो कोई रैंडमली इस वीडियो पे आ गया है, आप वन शॉट को देख के पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करो। इवन मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोनों बुक के, वो भी अपलोड कर दिए हैं। टोटल यहाँ पर मैंने 20+20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कराए हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद आपको इस वीडियो को देखना है। ये सीरीज में हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में क्वेश्चन पे आऊं तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के बारे में आपको लार्जेस्ट रीजन बताना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। दूसरा आप देखते हो, दूसरा ये वाला है। और तीसरे बेल्ट में ये आ जाते हैं। इवन इसमें आप देखोगे तस्मानिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। कुछ कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जो कि माइंड में रखना। 4th नंबर का क्वेश्चन है, फूडर क्रॉप्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच अमंग दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो फूडर क्रॉप आपको कौन सी टाइप के एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलेगा? दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, हमने देखा था ना, एग्रीकल्चर भी फार्मर कर रहे होते हैं, साथ में एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करते हैं। तो हमें यहाँ पर फूडर क्रॉप देखने को मिल जाती है। ओके, तो सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर कवर कराया है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखकर आ रहे हो तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, ज्योग्राफी का पेपर का जो लेवल है ना, वो आपको बहुत ही इजी देखने को मिलता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो तो आराम से कर सकते हो। आप खुद ही चेक कर लो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पास्ट ईयर के पेपर हैं अभी के,
2023 के। तो आपने तैयारी करी, उसके बाद देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कर पा रहे हो ना। तो यही होता है, जो अच्छे से पढ़ाई करता है ना वो ईजिली क्वेश्चन कर सकता है। तो दिल से अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो बीच बीच में चीज़ें बताता हूँ मोटिवेट करने के लिए आपको, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो। 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI में आप देखोगे यहाँ पर कौन सी कंट्री की आपको हाईएस्ट रैंक देखने को मिलेगी। तो इन कंट्रीज में से पूछा है, तो ये आपको मिलेगी कंट्री जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिस्ट भी चेक करोगे तो ये हमें टॉप कंट्रीज मिलती हैं जो कि हाईएस्ट रैंक लेकर आई हैं। तो इनमें से ना इनका क्वेश्चन बना लिया इन्होंने, जर्मनी दे दिया, स्वीडन दे दिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क दे दिया। तो इनमें से पूछा है, तो इन चारों कंट्री में से तो टॉप पे जर्मनी है ना, तो जर्मनी आपको पता होनी चाहिए। बाकी हल्का सा इनका भी आइडिया ले लो। ये वीडियो आपको ये भी बताएगी कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। मैंने सारे टाइप के ऐड करे हैं, मतलब लेवल यहाँ पर जो भी लेवल CBSE में क्वेश्चन आता है ना, जिस भी लेवल का, उस टाइप का मैंने यहाँ पर ये स्लाइड प्रिपेयर करी है। 6th नंबर के क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो 6th नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे, आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का, वो मर्ज होता जा रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन जो है विद डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना इन्फॉर्मेशन का, उसकी वजह से उसके साथ टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ मर्ज होता जा रहा है, और इससे यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन रहा है जिसे इंटरनेट बोला जाता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो आप देखोगे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये वाली स्टेटमेंट सेकंड इसको सही एक्सप्लेन भी कर रही है, मतलब करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो सी आंसर होगा इसका। 6th नंबर का आप सी आंसर देखोगे, स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी ये जो सेकंड स्टेटमेंट निकल के आई, ये सही रिजल्ट है पहली वाली स्टेटमेंट का। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स हमने माइग्रेशन के अंदर देखे थे। तो आप इसमें जो पुश फैक्टर देखते हो वो कौन सा है, नेचुरल डिजास्टर, ये पुश करेगा, और ये तीनों के तीनों पुल फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये रैंडमली आ रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। ये वीडियो पूरी आपको रियलिटी बता देगी कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना, और मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स 100 में से 100 लेकर आते हैं। ये टेस्ट ही लेकर चलो, ठीक है, और ये मान के चलो कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ आपके, ठीक है, एक इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच में। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ध्यान रखना करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट पूछा या फिर इनकरेक्ट पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको सही बताना है। अब इस वीडियो के अंदर आपको ये भी जानने को मिल रहा है कि आपको अगर मान लो कल को ऐसा भी क्वेश्चन MCQ आता है ना जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप ना एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसका आराम से यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो, वैसे इजी क्वेश्चन है, जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट नहीं करता ये, तो आप 4th को एलिमिनेट कर सकते हो। तो जहाँ भी 4 है वो उसको एलिमिनेट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका बी आंसर हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कंट्रोल किया जाता है बर्थ रेट, स्पेसिंग की बात होती है, और वीमेन की हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। अगर हम यहाँ पर प्लानिंग जो बेसिकली फैमिली प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। 9th नंबर का क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी एक्टिविटी से आ गया है, जो कि ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है। तो ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड विद द फ्रूट्स प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, जो एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर है, सोलर पावर है, विंड है, वेव है, जियोथर्मल एनर्जी आर, ये आपको कौन से देखने को मिलेंगे। आई होप आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर रहे हो। ये हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते हैं, इनएग्जॉस्टेबल हैं हमारी कंट्री में और ओवरऑल वर्ल्ड में अबंडेंट क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इनको यहाँ पर एक बेसिकली एक प्रकार के और रिसोर्सेज बोला जाता है। आप मुझे उसका आंसर कमेंट में दोगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, आपको इनको क्या करना है, लैंग्वेजेस को लगाना है मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, 1 शॉट के अंदर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप सामने देख सकते हो। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आप देखोगे, आपको जो इंडो यूरोपियन है वो देखने को मिलेगी, राइट। इंडो यूरोपियन आप देखते हो, ड्राविडियन आप उसके बाद देखते हो, उसके बाद यहाँ पर आप
देखोगे किसको, ऑस्ट्रिक को, और फिर ये, यानी ये आपका जो ए आंसर है दिस विल बी द करेक्ट। ठीक है, 11 का ए आंसर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी अटैच करी होगी, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, ये देखो। तो इसके बारे में आइडिया रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12th नंबर का क्वेश्चन है, रीड द गिवन रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कम्युनिटीज रिसोर्सेज। इनमें से आपको जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, मतलब चीज़ों को बताना है कि इनमें से कौन से आपको सही देखने को मिल रहे हैं जो कि कम्युनिटी रिसोर्सेज से रिलेटेड है, यानी वही बात हो रही है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो वाटर बॉडीज तो होती हैं, पास्टल लैंड भी होता है, जो आपको ये विलेज का एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगा ना ये, और रेजिडेंशियल, देखो जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो कोई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स तो होता नहीं है। 3 को एलिमिनेट कर दो, तो 3 को एलिमिनेट आपने कर दिया बस। अब देखो 1 तो दोनों में, ठीक है, यानी 1 तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जो पास्टल लैंड होता है वो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर आता है, तो आपका 4 भी हो जाएगा। इट मीन्स ओनली 1 and 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज द पोर्ट डिजाइन टू रिसीव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर इज। तो कौन सा पोर्ट है ये जो कि रिसीव करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स? ये आपको देखने को मिल जाएगा वन एंड ओनली गुजरात के अंदर लोकेटेड है कांडला पोर्ट। आप इन सभी पोर्ट्स के स्टेट मुझे बताओगे कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 14th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो कौन सी बातें सही हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में? ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड मार्केट्स, गुड प्रोड्यूस बाय दैम हैव लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, फिनिश प्रोडक्ट आर सोल्ड इन ओपन मार्केट। तो इसमें आपको क्या बताना है, कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड सही बात बतानी है। तो देखो ये बड़ी तो होती नहीं है, ये गलत बात हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर बाहर से कोई सामान लाते हैं, बिल्कुल नहीं लाते। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये क्या बोला है, गुड प्रोड्यूस बाय देम हैव लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, यस करेक्ट, यानी सी आंसर हो जाएगा। और डी में क्या बात हो रही है, फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, नहीं ओपन मार्केट में नहीं, ये लोकल मार्केट में जाके सामान को बेचते हैं। ओके, तो 14 का आंसर आप देखोगे सी है। 15 की मैं बात करूं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, कौन सी आपको स्टेटमेंट सही मिलेगी, करेक्ट मिलेगी? तो रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड लोकली, बिल्कुल नहीं, लोकली थोड़ी ना लेकर आते हैं ना, इसमें अनस्किल्ड लेबर होती हैं, ये भी नहीं हो सकता। एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ये सही बात है कि ये रिक्वायर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी काफ़ी कैपिटल आपको चाहिए। देखो जिन भी बच्चों ने पढ़ा है ना अच्छे से, उनको एकदम आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, और आप देख सकते हो कितने ईजी है। मतलब आपको ये क्वेश्चन एकदम स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, मतलब अलग से ऑप्शन चमक रहा है सही वाला, कि बुला रहा है आपको कि आओ मेरे पे टिक लगा दो। ठीक है, तो ये होता है पढ़ने का तरीका। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके सही हो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। 16th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से आपको कौन सी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं अदर इंडस्ट्रीज के लिए? ये मैंने आपको बताया था, ये होती हैं स्मॉल बेसिक और की इंडस्ट्रीज, राइट। चलिए 17th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी, इनमें से कौन सी है? 2023 का ही अभी चल रहा है और आप देख सकते हो कितने ईजी क्वेश्चन पूछे थे। टर्शरी एक्टिविटी आपको बतानी है, तो गैदरिंग तो प्राइमरी एक्टिविटी है, ये भी प्राइमरी है, नोमैडिक हंटिंग भी प्राइमरी है, ट्रेडिंग आप देखोगे तो डी विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाटरनरी एक्टिविटी। क्वाटरनरी एक्टिविटी इनमें से कौन सी है? तो आप देखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग। कैचिंग फिश तो प्राइमरी है, और ये आप दोनों देखते हो आयरन स्मेल्टिंग करना, बास्केट मेकिंग, ये आपको जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है यानी कि सेकेंडरी का पार्ट देखने को मिल जाएंगी। ओके, 19th नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज यहाँ पर आप किन में देखते हो? तो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी आपको टर्शरी एक्टिविटी में ही देखने को मिलेगी ऑब्वियसली। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। पढ़ाया था मैंने अच्छे से आपको एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है जिसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज हाईली पॉल्यूटेड। जिसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है ना, आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, यानी एक छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। गंगा लिखा होता तो और इजली दे देता, बट यू विल सी यमुना भी आपको मिल जाएगी।
22 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो ऑप्शन आप देखोगे, फूड प्रोसेसिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फुटलूज इंडस्ट्री। तो ज़्यादा पॉल्यूट करने वाली इंडस्ट्री, यू विल सी दिस थिंग कि आपको केमिकल इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, केमिकल इंडस्ट्री, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग NHAI। NHAI के अंदर आप देखोगे, यानी NHAI क्या है, नेशनल, ठीक है, हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इनमें से आपको नॉट ट्रू, जब ऐसे आते हैं ना नॉट ट्रू, तो माइंड में बना लिया करो कि नॉट ट्रू यानी गलत, इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, साइड में माइंड में मतलब बना लिया करो कि इनकरेक्ट बताना है। अब पढ़ो स्टेटमेंट्स। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, पढ़ा था, यस करेक्ट है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल हाईवेज, बिल्कुल सही बात हो रही है। इट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट विलेज लिंक रोड्स, मतलब विलेज की जो रोड्स हैं उनसे रिलेशन मिलेगा आपको, किसका, NHAI का, बिल्कुल नहीं। ये तो बल्कि जो नेशनल हाईवेज हैं, जो आपको नेशनल हाईवेज मिलेंगे उनको मेंटेन करती है ना। तो ये कहाँ से हो जाएगा भैया, ये नहीं होगा, गलत मिल गया ना। और ये भी सही है, ऑपरेशनलाइज ये हुई थी 1995 में। तो ये आप देख सकते हो कि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन महानदी डेल्टा। महानदी के डेल्टा में आपको देखोगे, मतलब महानदी डेल्टा के ऊपर आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये यू विल फाइंड पारादीप पोर्ट है, जो कि आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर, याद रखना। अब हल्दिया पोर्ट कहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि यू विल फाइंड इन दी वेस्ट बंगाल। एन्नौर का पोर्ट यू विल फाइंड इन तमिलनाडु, याद रखना। और विशाखापट्टनम की बात हो रही है, इट इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जब मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बताया था, सी पोर्ट्स के बारे में, बेसिकली आई टोल्ड यू कि यहाँ से MCQs बनेंगे, तो आप अपने सामने उस चीज़ को देख रहे हो। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वाई हैज़ कोलकाता पोर्ट मिनिमाइज्ड इट्स सिग्निफिकेंस। क्यों यहाँ पर कोलकाता पोर्ट ने अपनी सिग्निफिकेंस को मिनिमाइज कर दिया, क्यों उसकी सिग्निफिकेंस मिनिमाइज हो जाती है। क्योंकि उसका जो हिंटरलैंड है वो बहुत ही बड़ा है, डाइवर्जन हो गया एक्सपोर्ट्स का टू अदर पोर्ट्स, पैसेंजर ट्रैफिक इज़ वेरी लो, नन ऑफ द अबव। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई करेगा नहीं। तो आपने अच्छे से पढ़ाई करिए, खुद एक बार वीडियो को पॉज करके देखो, रीड करो, अटैम्प्ट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करके आंसर बता रहा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वे। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का दूसरे पोर्ट्स की तरफ डाइवर्जन हो गया है, जैसे कि आप पारादीप पोर्ट लोगे, एक दो पोर्ट्स आपको और मिल जाएंगे, इसकी वजह से कोलकाता पोर्ट का सिग्निफिकेंस कम हो गया है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज लार्जली कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। तो इंडिया का ट्रेड आपको मोस्टली किन रूट्स के थ्रू देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड दिस कि एयर और सी रूट्स का इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रेड के अंदर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अभी तो थोड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखने को मिलेगा और एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मिलेगा। नॉर्थ साउथ वही है जो कि मैंने आपको NH44 इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे बताया था, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। अब ये जो आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मिलेगा, ये कनेक्ट करता है दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस को, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन यू विल सी यहाँ पर गुजरात के अंदर पोरबंदर और आसम के अंदर सिलचर, ठीक है, इट इज़ इन आसम, ये बात याद रखनी है आपको। पोरबंदर यू विल फाइंड इन गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोरबंदर को देखोगे, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट आपसे पूछा है, तो इसका आपसे ये वाला पूछा है वेस्टर्न मोस्ट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये पूछा है। तो ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, सिलचर का भी पूछ सकते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो इन कंट्रीज में से बताना है, कभी आप चाइना को ढूंढो, वैसे इंडिया ने रिप्लेस तो कर दिया है, बट स्टिल कभी आप चाइना को ढूंढो तो इन कंट्रीज में से बताना है। तो इंडिया को आप देखोगे, ब्राज़ील वगैरह ये सब नहीं है, ये बाद में आती हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिकली पॉपुलेटेड रीजन। आपको कौन सा इनमें से थिकली पॉपुलेटेड रीजन मिलेगा। तो ये हिमालयन रीजन है, साइबेरियन रीजन है रशिया का, सेंट्रल चिले है, ओसाका कोबे रीजन है जापान का। तो अलग से ही चमक रहा है ना, हिमालयन रीजन में क्या इतना आप देखोगे पॉपुलेशन है, नहीं है, ठीक है। साइबेरियन रीजन आप देखते हो रशिया का खाली पड़ा है, कुछ नहीं है वहाँ पर। सेंट्रल चिले में आपको एंडीज रेंज मिल जाएगी माउंटेन की, तो वहाँ भी नहीं है।
कोबे ओसाका रीजन है। रीजन हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आप इस रीजन को पॉपुलेटेड देखोगे। 30th नंबर का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो देखो ये हमने ना मैप में चीज़ें पढ़ी हैं बट स्टिल यहाँ से एमसीक्यू बन जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटी वाले के चैप्टर के अंदर जो भी हमें इंपॉर्टेंट फार्मिंग्स के बारे में गिवन है ना, उनके एटलीस्ट हल्का बहुत एरियाज माइंड में रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। तो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यूएस है, ठीक है। तो 30 नंबर का जो आपको आंसर मिलेगा यू विल फाइंड जो सी यू विल फाइंड यूएसए। इसके साथ साथ अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो इनका भी आप हल्का सा माइंड में आइडिया रख सकते हो। 31 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुश फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बना है पुश फैक्टर का, पुल फैक्टर का, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अलग से ही आप देख सकते हो पुश, जो कि लोगों को पुश कर देगा, यानी अनप्लीजेंट क्लाइमेट है इसका आंसर सी, क्योंकि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, पीस एंड स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, यानी अट्रैक्ट करेंगी इन द सेंस यू विल फाइंड दिस कि ये पुल फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। तो ये क्या करती है, इंटीग्रेशन करती है ऑफ पीपल, integration of people of remote areas with major cities, strengthening defense preparedness, helps in transporting goods to border areas, help in developing large scale industries, help in developing large scale industries। ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो अलग से ही चमक रहा है ना, तो दिस विल बी दी आंसर। ये रिमोट एरियाज, मतलब रिमोट एरियाज के जो लोग हैं उनको सिटीज से कनेक्ट करती है, डिफेंस की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है टू बॉर्डर विलेजेस, ये सारे के सारे हैं, ठीक है, यहाँ पर फीचर्स, बट ये आप नहीं देखोगे, डी विल बी दी आंसर। 32 का आंसर क्या है, डी है। 33 आप देखोगे रिटेल ट्रेडिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो रिटेल ट्रेडिंग है वो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जो भी ट्रेडिंग है वो तो टर्शरी में ही आएगी ना ऑब्वियसली, भले वो होलसेलर हो, रिटेलिंग हो। 34 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अभी मैंने आपको बताया था, अब किसकी बात हो रही है, ईस्टर्न की बात हो रही है। तो ये पोरबंदर पड़ा था, ये सिलचर है आसम का, तो आपको सिलचर मिलेगा आसम के अंदर। 35 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो मैच वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड करे हैं, क्योंकि मैच वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 गिवन है, कॉलम 2 गिवन है, मैच करो। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसको करने की ट्रिक देखो, आप देख सकते हो। मान लो आपको ज़्यादा नहीं पता घरेसन टाउन क्या होते हैं, ठीक है, घरेसन टाउन, माइनिंग टाउन। अब देखो माइनिंग के बारे में आपको पता है, अगर आपको एक दो चीज़ों के बारे में भी पता है ना, तब भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। हमने पढ़ा था जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं वो मोस्टली कैपिटल होते हैं स्टेट की, तो जयपुर आप देख सकते हो, ठीक है, यानी कि 4 का 1। उसके बाद आपको ये भी पता होगा माइनिंग के अंदर सिंगरौली आएगा, मतलब सिंगरौली माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो आप इसमें 2 का लगा के आ सकते हो 4। अब एक बार देख लो क्या ये अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन में चेक करो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप कंफर्म हो। तो कंफर्म अगर आपको है इस चीज़ के बारे में, तो सेकंड का 4 है। तो सेकंड का 4 कहाँ पर गिवन है, ये देखो यहाँ पर ही गिवन है, यानी सी ऑटोमेटिकली विल बी दी आंसर। और अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 1 ये देखो गिवन है। और बाकी आप देख सकते हो, बाकी अगर हमें मैच करने हैं तो यू विल फाइंड जो आपको ये ट्रांसपोर्ट सिटी मिलेगी, ये ठीक है, इटर सी है। और इसके साथ साथ जो घैरेसन टाउन है ये आप अंबाला को देखोगे, अंबाला इज़ दी घैरेसन टाउन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना। देखो कल को आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनमें ना आपको 2 ऑप्शन लग रहे होंगे, तो जो भी आपको बेस्ट लग रहा है ना उनमें से उसको मार्क कर देना आप लोग। और कभी कभी ऐसा भी होगा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो फिर आपको वही अल्टीमेटली अपना तुक्का ही लगाना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास वही चॉइस है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आप छोड़ के आ जाओगे, करके ही तो आओगे ना, तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। वैसे अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो ऐसी नौबत ही नहीं आने वाली। 36 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग की बात हो रही है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। तो नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड, वैसी पहले बात तो इसमें इन्होंने करेक्ट पूछा है, ओके करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो सही आप देखोगे नोमैडिज्म इज अ मॉडर्न कमर्शियल एक्टिविटी, नहीं ये गलत है। ये प्रैक्टिस की जाती है परमानेंट ट्रेंचेस में, ये भी गलत है।
ए वैरायटी ऑफ कैटल आर रियर्ड इन डिफरेंट रीजन्स। यस, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एनिमल्स की रियरिंग होती है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, वैरी करता है ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, एरिया टू एरिया, कि कौन से एनिमल की रियरिंग हो रही है, राइट। अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, रीड दी फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है और आंसर बताना है। तो इसमें आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, यानी सही आपको बताना है। तो ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये ना बाहर काम थोड़ी करते हैं, तो घर के बाहर ही कर रहे होते हैं, मतलब घर में ही कर रहे होते हैं, तो ये आउटसाइड दी होम नहीं करते, यानी कि सही बताना, ये तो गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दो। जहाँ पर भी 1 आ रहा है आपका एलिमिनेशन हो गया, ऑटोमेटिकली बी विल बी दी आंसर, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी लोकल होता है, सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं, तो 2, 3, 4 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको कौन सी स्टेट की देखने को मिलेगी, तो ये है यूपी। तो आप ये पूरा माइंड में रखना, यूपी विल कम फर्स्ट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, देन महाराष्ट्र, देन यहाँ पर आप बिहार को देखोगे, देन वेस्ट बंगाल। ये सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात आएगी तो आप उसमें लगा के आओगे किसको, हाईएस्ट के अंदर बिहार को, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स के बारे में आपको बताना है कौन सा इनमें से फीचर है। तो ये फ्रैगमेंटेड होती हैं, नहीं फ्रैगमेंटेड नहीं होती, ना ही आइसोलेटेड होती, और ना ही इनको ये सब बोलते हैं। आंसर विल बी सी, क्योंकि आप देखोगे ना, ये हमने पढ़ा तो था, ये फ्रैगमेंटेड वगैरह तो डिस्पर्स्ड वाली होती है, और ये इनको पन्ना, पारा, पल्ली, ये कौन सी है, ये हैमलेटेड है, राइट। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया। देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो स्मॉलेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट हमने पढ़ा था, वो आपको साइनो तिबेतन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड फार्मिंग का कौन सा फीचर नहीं है, ये प्रैक्टिस की जाती है ऐसे एरियाज में जहाँ पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर की कम की होती है, सही बात है। ब्लैक सॉइल में प्रैक्टिस की जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। मेजर्स आर टेकन टू प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर, सही बात है, और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पुश फैक्टर्स पता लगाने हैं। तो पुश कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट पुश करेगा, पॉलिटिकल टर्मोइल पुश करेगा, ये तो पुल फैक्टर हो गया, और ये भी पुश करेगा। तो यहाँ पर, और ये वाला क्या करेगा, ये देखो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ वगैरह, ये भी पुल ही करेगा, पुश नहीं करेगा। तो आंसर विल बी ए, बी, डी। तो ए, बी, डी आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, डी में मिल रहा है, डी विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी की हमने बात करी थी, कौन सा इनमें से ब्रांच नहीं है। नहीं आपने डिटेल में पढ़ा तब भी आप इसका आंसर पता लगा सकते हो। देखो आप कि सोशल ज्योग्राफी यानी सोसाइटी की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं होगा, एग्रीकल्चर तो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना सोशल ज्योग्राफी के अंदर और भी चीज़ें आती है, जैसे आप बिहेवियर की बात कर लो, बिहेवियरेबल ज्योग्राफी है, या फिर आप यहाँ पर जेंडर की बात कर सकते हो, सोसाइटी ऑफ वेलबींग, सोसाइटी ऑफ मतलब ज्योग्राफी ऑफ वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखना इस चीज़ के बारे में। क्वेश्चन 44 है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। हु गेव दिस डेफिनेशन, किसने ये डेफिनेशन दी है। ये यहाँ पर कार्ल सॉसर ने दी है, पॉल विडाल डे ला ब्लैश ने दी है, रैटजेल ने दी है, या फिर एलन सी सैम्पल ने दी है। तो ये रैटजेल ने दी है, ये तो फर्स्ट चैप्टर की कहानी है, हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर। यानी नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन में कब होगा। तो नेचुरल की हमने बात तो करी थी, जब बर्थ रेट में से आप डेथ रेट को माइनस कर दोगे तब यहाँ पर नेचुरल इंक्रीज आएगा। और एक एक्चुअल की बात भी करी थी। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, जब आप बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस कर दोगे, यानी आपका ये नेचुरल वाला प्लस करना है आपको नेट माइग्रेशन, इसको निकालने का फॉर्मूला है इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ए विल बी द आंसर। 46 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है। तो इसमें से आप देखोगे ये वाला नहीं है, क्योंकि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए होता है, लॉन्ग एंड आपको एक हेल्थियर लाइफ चाहिए होती है, राइट्स वगैरह मिलने चाहिए। लग्जरियस लाइफ जीना इज नॉट अ
सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट, सिग्निफिकेंट की बात हो रही है, एस्पेक्ट नहीं है, तो 4 विल बी दी आंसर, डी विल बी दी आंसर। 44 नंबर का आ गया। अब एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आपको ये करना होता है, पहले ये पता लगाओ कि ये सही है दोनों के दोनों की नहीं है। अगर इनमें यहाँ पर आप देखते हो सही है तो इसका मतलब ये आपके कट गए, यानी इन दोनों में से आपको 50-50 चांस है, 50-50% की आप सही करोगे, 50%, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ले सकते हो। इसको आपको करना है, पहली ट्रिक ये है। उसके बाद आपको पता लगाना है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन इज देयर और नॉट। रिलेशन है तो मतलब आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रिलेशन नहीं है तो बी पे टिक मार्क करके आ जाना। तो एजर्शन को रीड करते हैं। एजर्शन क्या कहता है? पीपल और एनिमल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। सही बात है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, वो माइग्रेशन है। रीजन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पास्टर ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्टर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर इज नॉन एज ट्रांस ह्यूमंस। सही बात है, हमने पढ़ा ट्रांस ह्यूमंस के बारे में। अब ठीक है, ये यानी कि एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से पता लगाओ। देखो, पहली स्टेटमेंट एजर्शन बात कर रही है माइग्रेशन की और ये ट्रांस ह्यूमंस की बात कर रहा है, तो ज़्यादा रिलेशन कहाँ है? मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में, यानी कि रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको? एजर्शन को। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो द आंसर विल बी बी। ऐसे आपको पता लगाना है। मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों को इसी में ही दिक्कत रहती है, आप यही नहीं पता लगा पाते। देखो, कोशिश करना, आपको बस एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, कोई उनके बीच में कनेक्शन है या फिर नहीं है। आई नो दिस थिंग, कभी कभी दोनों चीज़ें लग रही होती हैं, मुझे मालूम है इस चीज़ के बारे में, बट ज्योग्राफी में ये एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ईजी आते हैं, बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह में हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखें तो पेपर इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो पेपर इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? तो ये आप देखोगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ये, ठीक है। एनिमल बेस्ड हमने पढ़ा था, मिनरल बेस्ड भी और एग्रो बेस्ड भी। अब एग्रो बेस्ड की बात हो रही है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज दैट, कौन सी इंडस्ट्री है? आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ये ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज करती हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, द गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स आर, ये कौन होते हैं? ये हार्डली पेड होते हैं, डेली वेज लेबरर्स होते हैं, हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये हाईली पेड होते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो को देखने में, क्वेश्चंस को करने में, और आप मोस्टली क्वेश्चंस को सही मार्क कर रहे हो। कोई बाई चांस गलत भी हो रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी टाइम अच्छे से पढ़ सकते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। यानी कि जब बल्क में बिजनेस हो रहा होता है तो वो आप देखोगे होलसेल ट्रेडिंग है। यानी ये पर्टिकुलर वर्ड देखते ही आप इस चीज़ का आंसर पता लगा सकते हो। 52 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? द रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच ऑफ मॉडर्न एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर हैज बिकम अनमैनेजेबल फॉर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ड्यू टू वेरी मीगर और नो सेविंग टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। यानी कि बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उसमें आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिनकी वजह से वो स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट। अब मोस्ट ऑफ, सच बात है ये तो, मोस्ट ऑफ सच फार्मर्स हैव रिसॉर्टेड टू अवेलिंग क्रेडिट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन। यानी फिर वो जाकर के फिर लोन वगैरह लेते हैं, जो कि फिर इंडेप्टनेस में फंस जाते हैं। यानी दोनों सही हैं, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 53 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको मैच करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 मार्क की जो वीडियो लाया था ना मैं बुक सेकंड की, जिसमें सारे क्वेश्चन बताए थे 5 मार्क के 3 मार्क के, उनमें से 5 मार्क का क्वेश्चन था फेजेस के बारे में। तो सारी चीज़ें कवर कराई थी, आई होप आप इसको आराम से कर लोगे। तो जो पीरियड है बिटवीन 1901 का 1921 का, इसे कौन सा पीरियड बोलते हैं? स्टैग्नेंट वाला है, यानी कि 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद 1921 से 1951 का, जिसमें स्टीडली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, यानी 1 आ जाएगा। और ये वाला है टाइम पीरियड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। और ये वाला आफ्टर 1981 टिल प्रेजेंट, तो ये है हाई बट डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, यानी 3। तो 2143 आप देखोगे, 2143 बी विल बी द करेक्ट आंसर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स इंडिकेटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच।
तो यहाँ पर ह्यूमन पिलर्स के आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ पिलर्स के बारे में गिवन है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो इक्विटी का मतलब होता है सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बराबर देना, सस्टेनेबिलिटी मतलब कॉन्टिन्यूटी, सही बात हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब रिसोर्स मस्ट बी यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ये तो, राइट। और एम्पावरमेंट का मतलब होता है लोगों को पावर देना कि वो चॉइसेस ले सकें, चॉइसेस टू मेक चॉइसेस। तो आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 55 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 55 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। तो यहाँ पर क्या है, ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन बट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस, सही बात हो रही है। पीपल मस्ट बी हेल्थी टू बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लो, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको बताई थी, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिलेटेड टू सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का दूसरा वाला स्टेज है, इसमें आपको कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आप देखते हो जो बर्थ रेट है ना, वो हाई देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, तो फर्टिलिटी रेट वॉज हाई, और जो डेथ रेट है वो कम मिलेगा देखने को। लेकिन इसके ज़्यादा होने की वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें आप इजाफा देखते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है वो, ठीक है। डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी बट डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HYV यानी हायर यील्डिंग वैरायटीज जो सीड्स आपको मिलेंगे ऑफ व्हीट एंड राइस वर डेवलप्ड। तो ये कौन सी कंट्री में हुए थे, तो आप देखोगे व्हीट से रिलेशन किसका है, मैक्सिको का है, ठीक है, और राइस से रिलेशन किसका है, फिलीपींस का है। तो इतना आपको माइंड में रखना है, यानी आंसर विल बी बी, मैक्सिको एंड फिलीपींस। 58 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ रोड्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद एक प्लान आता है जिसमें फोकस किया जाता है कि जो रोड्स की कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए। तो उसके अंदर आप देखोगे कौन सा प्लान है वो आप देखते हो, देखो नागपुर प्लान तो 1943 के अंदर आता है। इस प्लान को लाया जाता है इंडिपेंडेंस से पहले, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आता है 20 ईयर्स रोड प्लान, तो 20 ईयर्स रोड प्लान उसके बाद आता है, आंसर होगा इसका डी। 59 नंबर का क्वेश्चन है, मियाडोस इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट या फिर रिपोर्ट। तो हमने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक के अंदर दो रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एक थी द पॉपुलेशन बॉम्ब, जिसको यहाँ पर एहरलिच बेसिकली आपको मिलेंगे जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया है, और एक आपको मियाडोस मिलेंगी जिन्होंने क्या किया है, द लिमिट्स टू ग्रोथ करके ये रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, इसको प्रिपेयर किया है, राइट। तो आंसर विल बी बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, वट स्टेप्स हैज और हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहांस इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें आप देखते हो ये सारे के सारे सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, डी विल बी दी आंसर, कि लिबरलाइजेशन किया है, टैरिफ्स वगैरह कम कर दिए हैं, डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अब इंडस्ट्रीज को, तो ऑल ऑफ दी अबव ये आप देखते हो। क्वेश्चन नंबर 61, झबुआ डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच ट्राइबल ग्रुप। तो झबुआ डिस्ट्रिक्ट आपको बेसिकली मिलेगा कहाँ पर, एमपी में देखने के लिए, और इसके अंदर आप देखते हो यू विल फाइंड भिल्स। गद्दीस तो हमने भारमौर रीजन में पढ़े हैं, ठीक है, भारमौर जो रीजन है, ओके। उसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दी ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसको एक बार आप देखो, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपको दोनों सही मिलेंगे, क्योंकि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट को डॉक्टर महबूब उल हक ने, ये कंसेप्ट। और इसमें जो बेसिक नीड्स अप्रोच है वो इनिशियली किसने दी थी, ILO ने दी थी। इट मीन्स हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगी सही, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर देखो सही की बात ही हो रही है, ठीक है। इसको एक बार आप ध्यान से देखना एग्जाम में कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इनको मैच करना है, तो एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं। अगेन आप यहाँ पर देखते हो मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है, इज नॉट करेक्टली मैच, यानी करेक्टली मैच इनमें से कौन सा नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर आप इम्फाल को देखते हो, सही बात है। कमर्शियल टाउन्स के अंदर सतना सही है। माइनिंग टाउन्स आप देखते हो मोदी नगर इज नॉट अ माइनिंग टाउन, ठीक है। माइनिंग टाउन्स में तो हमने ये पढ़ा था ना, झरिया है आपका, बोकारो है, सिंगरौली है, राइट। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी ट्रांसपोर्ट टाउन कटनी, सही बात है। तो
माइनिंग टाउन्स वाला ये जो है ये सही मैच नहीं है, तो सी विल बी द आंसर। 64 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना वो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद आता है। ये आप देखोगे इसको लाया जाता है कौन से 4th 5 ईयर प्लान में, और हिल एरिया वाले को 5th 5 ईयर प्लान में लाया जाता है। तो 5th 5 ईयर प्लान विल बी द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। 65 नंबर का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको एजर्शन रीजन के बारे में बताना है, मतलब दोनों को रीड करके। पहली यहाँ पर एजर्शन क्या बोलता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। यानी इंपोर्ट्स आपके ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो नेगेटिव होगा, सही बात हो रही है। रीजन इज ए कंट्रीज इकोनॉमी इज लार्जली अफेक्टेड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आप देखते हो बेसिकली, तो इससे यहाँ पर इकोनॉमी अफेक्ट तो होती है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग बात हो रही है ऊपर, और नीचे अलग बात हो रही है। इट मीन्स दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 66 नंबर का क्वेश्चन है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स करता है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट करता है दिल्ली को, मुंबई को, इधर चेन्नई को, और इधर आप देखते हो कोलकाता को, ये कोलकाता हो गया। तो इन 4 मेन सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो सी विल बी द आंसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर करनी है आपको द फॉलोइंग, ठीक है, चूज द करेक्ट एंड चूज द करेक्ट विद द हेल्प ऑफ कोड्स। तो कोड्स गिवन है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ये ना नेशनल वाटरवेज की बात हो रही है, और ये उनके स्ट्रैच हैं। यहाँ पर आपको वो चीज़ कहाँ पर मिलेगी, तो ये वाला जो है ना, हल्का सा आइडिया रख लेना, मैंने बुक की स्क्रीनशॉट लगाई है। तो ये वाला आप ये देखते हो, NH1 जो है इलाहाबाद हल्दिया, सही बात है, और NH जो 2 है ये आप देखते हो, ये आपको इसका जो स्ट्रैच है वो आपको सादिया धुबरी देखने को मिलेगा। और 3rd वाले का आपको नेशनल वाटरवे ये मिलेगा आपको, जो कोट्टापुरम कोलम करके जगह है। तो इट मीन्स द आंसर विल बी, ए का आप देखोगे 1, 3 एंड देन 2, 1, 3, 2। तो 1, 3, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये आप बुक के अंदर देखोगे। इसका हल्का सा आपको बस एक बार आइडिया रखना, माइंड में रखना, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1 है, 2 है, 3rd है। ये इनका स्ट्रैच है कि आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, बाकी हल्की सी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। 68 यहाँ पर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज़ नॉट अ रिलीजियस और कल्चरल टाउन। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर शिमला नहीं है, शिमला एक आपको टूरिस्ट टाउन मिलेगा, ठीक है, रिलीजियस टाउन नहीं है। 69 की बात हो रही है क्वेश्चन की, 2 स्टेटमेंट्स आपको अगेन मिल रही हैं, एजर्शन रीजन पढ़ के देखते हैं। तो देखो जो पीरियड है 1901 से 1921 का, इसको स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आप देखते हो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे। अब देखो ये इसको कितना प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। 70th नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो जो वाटरशेड मैनेजमेंट एक इफेक्टिव वे है प्रिवेंट करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन, सही बात है। और इसमें जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्नॉलेज द लिंकेजेस बिटवीन द लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन एंड इन्वॉल्व्स द लिवलीहुड ऑफ पीपल थ्रू रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सही बात हो रही है, यानी हमें सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, हर किसी के बीच में लिंक होना चाहिए लैंड, वाटर, वेजिटेशन के अंदर, और इससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम कह सकते हैं। ये चीज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से पॉसिबल है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, और इवन ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, राइट, कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप जो यहाँ पर 70 का आंसर देखोगे, दैट विल बी बी स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है कि किस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है या वे है लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। 71 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। पढ़ा था हमने, वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू सवाल एकदम। 72 नंबर का क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट मिनरल अवेलेबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन मिनरल बेल्ट इज, मतलब जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन मिलेगा, मिनरल बेल्ट मिलेगा, कौन सा वाला, ये वाला। इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल मिल जाएंगे, तो इसमें आयरन ओर भी है, कोल भी है, मैंगनीज भी है, और यहाँ यानी कि मतलब सारे के सारे हैं, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 73 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और सही पता लगानी है कौन सी हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट एक चीप और फास्टर मोड है ट्रांसपोर्ट का, ये हाईली प्रीफर्ड किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑफ गुड्स।
देखो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना रेलवेज का यूज़ किया जाता है, राइट। और ये आपको सही देखने को मिलेगा क्योंकि चीप होता है। फास्टर मोड देखो एयरप्लेन्स होते हैं, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट होता है, बट इसको ना उस सेंस में बोला जा रहा है फास्टर मोड। जब आप शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हो तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट हम बोलेंगे फास्टर मोड है, जब शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। तो इसके अंदर यू विल फाइंड दिस, आपको देखने को मिलेगा दोनों, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो ही सही है, यानी ए विल बी द आंसर, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 74 नंबर का क्वेश्चन आपको फिर से इसमें करेक्टली मैच करना है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर लगाए हुए हैं, आपको बस करेक्टली पेयर बताना है कौन सा मैच है। तो नीचे से देखते हैं, गुजरात आप देखते हो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कतई नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने आपको बताया था, यू विल फाइंड बिहार। तमिलनाडु हाईएस्ट स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, यहाँ पर इस चीज़ को नहीं देखते हैं। गोवा के अंदर रूरल पॉपुलेशन ही आपको अर्बन काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। केरला का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा खासा है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 75 में एजर्शन गिवन है, सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, और रीजन गिवन है वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। तो आप देखते हो दोनों के दोनों सही हैं, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि सेटलमेंट कई प्रकार की होती हैं, और जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि लैंडफॉर्म हो गया, क्लाइमेट हो गया, पानी की अवेलेबिलिटी हो गई, ये अफेक्ट करती है सेटलमेंट को, कि जो अलग अलग प्रकार की सेटलमेंट्स आपको मिलेंगी। 76 नंबर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंडिया में किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो वो आप देखोगे। तो इसमें आप देखोगे ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन इंडस्ट्रीज, तो इरिगेशन के अंदर यूज किया जाता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, नीरू मीरू वाटर शेड हैज बीन स्टार्टेड बाय विच, मतलब हैज बीन स्टार्टेड बाय, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, हैज बीन स्टार्टेड बाय, यहाँ पर देखोगे आप विच स्टेट, तो नीरू मीरू आपको वाटरशेड प्रोग्राम मिलेगा। ये बेसिकली स्टार्ट किया जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। राजस्थान में तो एक हमें अरवरी पानी संसद करके मिलेगा ना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और एक और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया जाता है, आपको इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन सा है। हमने तीनों के बारे में हल्का हल्का फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा है अपने चैप्टर के अंदर, जब हम वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। 78 नंबर का क्वेश्चन है, मैच करना है आपको इनको, तो आप इनको एक बार मैच कर लो। हेल्थ की मैं बात करूं तो आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि 2 की बात होगी, और एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं जब HDI निकालना होता है। और एजुकेशन के अंदर आप देखते हो अडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि 213 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है, मैच करना है आपको इन सभी चीज़ों को। तो इसमें सब फील्ड्स गिवन है ह्यूमन ज्योग्राफी की, और इसमें उसका सिस्टर डिसिप्लिन गिवन है। तो आपको अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है ना, तब भी आप कर सकते हो। जैसे कि वही बात है, देखो मार्केटिंग कहाँ पर आएगा, बिजनेस के अंदर आएगा, राइट। तो बिजनेस स्टडीज़, बिहेवियर, मतलब साइकोलॉजी में हम बिहेवियर पढ़ते हैं, तो इसके बेसिस पे भी पता लगा सकते हो कि ए का आपका जो ए का हो जाएगा 4 और डी का आपका हो जाएगा 2। तो ए का 4 कहाँ पर गिवन है, मतलब 4 और 2, तो 4 2 आप देखते हो, देखो यहाँ पर गिवन है ना, यानी ए विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी आप और भी ऑप्शंस को देख सकते हो, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी वाला कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो कल्चरल इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, और लेजर वाला यू विल फाइंड सोशियोलॉजी, ठीक है। यानी बी का आपको मिलेगा, बी का 3 देखो, और सी का 1 एंथ्रोपोलॉजी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाएंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन ब्रिंग ए बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड सोसाइटल नीड्स, यानी जो सोसाइटी की नीड है उसके बीच में, और यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बीच में बैलेंस कौन सी टेक्निक ला सकती है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसोर्स रिसाइकलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। 81 क्वेश्चन है, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये मैंने आपको बताया था दिल्ली के अराउंड ये आपको मिलेंगे, और दीज आर दी पार्ट ऑफ सैटेलाइट टाउन्स, जो कि एक बड़े टाउन के आसपास डेवलप होते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, among the given options which is the major component of population change, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पॉपुलेशन चेंज का कौन सा कंपोनेंट है। तो ये सारे के सारे नहीं है। माइग्रेशन आप देखते हो, इवन हमने पढ़ा था, आपको क्रूड बर्थ रेट देखने को मिलेगा, क्रूड डेथ रेट देखने को मिलेगा, और एक माइग्रेशन है जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज के, तो इसके बारे में आइडिया रखना। अब आप मुझे कॉमेंट में दोनों के फॉर्मूले बता दो, क्रूड बर्थ रेट के भी और क्रूड डेथ रेट के भी। इतने मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ,
यानी साउथ से नॉर्थ आपको अरेंज करने हैं। तो देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका मैप भी यूज़ होगा और आपकी मतलब बेसिकली एमसीक्यू में इन्होंने पूछ लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यू विल फाइंड दिस तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में मिलता है, तो ये आपको पहले मिलेगा। उसके बाद चेन्नई का पोर्ट आएगा, मारमागांव फिर आप गोवा में देखते हो, फिर उड़ीसा में पारादीप है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये पूरी सीरीज में ही गिवन है, यानी ये साउथ से नॉर्थ का गिवन है, साउथ से नॉर्थ का। इसके बारे में आइडिया रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ऐड किया है। ए विल बी द आंसर। 84 क्वेश्चन है, 84th नंबर का। गुजरात हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच काइंड ऑफ एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी की डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, मतलब की डेवलपमेंट को लेकर गुजरात के पास हाईएस्ट पोटेंशियल है, तो वो आप सोलर देखते हो। 85 है, आइडेंटिफाई द यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस ऑफ 2011। तो आपको ये कौन सी यूनियन टेरिटरी मिलेगी, दिल्ली, ठीक है। 86 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नॉट ए प्राइम स्टेट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखते हो कि इनमें से कौन सा आपको ऐसा स्टेट मिलेगा जो कि प्राइम स्टेट नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन का, मतलब नहीं था। तो यहाँ पर आसम का इससे कोई लेना देना नहीं है, डी विल बी दी आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन से मोस्टली फायदा नदर्न स्टेट्स में होता है, तो ये आप नदर्न स्टेट्स को यहाँ पर देख सकते हो। 88 नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इनकी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है रिलीजियस ग्रुप्स की इंडिया में, उनके बेसिस पे अरेंज करना है। तो आपको हिंदू मुस्लिम मिलेंगे, फिर क्रिश्चियंस मिलेंगे, फिर सिख मिलेंगे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 89 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ऑपरेटिंग कोंकण रेलवे। मैंने आपको बताई थी, चलो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, कोंकण रेलवे कौन से दो एरियाज को कनेक्ट करती है, और बीच में 3 स्टेट्स आते हैं, वो तो उससे तो क्वेश्चन पूछ ही लिया। तो आपको मिलेगा यहाँ पर महाराष्ट्र, आपको फिर मिलेगा गोवा, फिर मिलेगा कर्नाटका। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका तीनों स्टेट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिलेगा 89 नंबर का, ए विल बी दी आंसर। उसके बाद एजर्शन रीजन वाला अगेन क्वेश्चन आ गया। तो डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड, इंडिया में इंक्रीज हुआ है डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। रीजन इज फॉल्टी स्ट्रैटेजी ऑफ इरीगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स डिग्रेड्स फर्टिलिटी ऑफ लैंड। देखो दोनों में कनेक्शन है, दोनों सही भी हैं कि यहाँ पर इंडिया में जो डिग्रेडेशन हुआ है एग्रीकल्चर लैंड का वो बढ़ा है इंडिया में, और इसके पीछे के कारण है कि जो बेकार तरीके से इरीगेशन किया जा रहा है, केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ए विल बी दी आंसर। 91 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो ये आपको रूरल रोड्स देखने को मिलेंगी। 92 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जो प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए। तो ये आपको नमामि गंगे मिल जाएगा। 93 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का इनमें से कौन सा बेनिफिट है, ये ओवरहेड कॉस्ट को कम कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, मतलब एफिशिएंसी इन वर्क और मोर प्रॉफिट। तो सारे के सारे हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। 94 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो सही बताना है स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए। तो जो मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन के वो कंबशन है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, सही बात हो रही है बिल्कुल। विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन एमिशंस ऑफ टॉक्सिक गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर। देखो सही बात है, मेन सोर्स आपको मिलेंगे ये सारी की सारी चीज़ें जो कि ऊपर गिवन है, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज है, फॉसिल फ्यूल्स है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इससे क्या हो रहा है बेसिकली जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उससे फिर यहाँ पर ये जो फ्यूल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, फिर उससे यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि एमिशंस ज़्यादा हो रहा है। जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे इन सोर्सेज को तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, एमिशन निकलेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है। तो बी विल बी द आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 95 नंबर का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपको कौन सा मिलेगा, तो वो आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, और इसके आसपास आपको एक बड़ा सा पोर्ट भी मिलेगा जो कि उसी स्टेट में है, उसके बारे में भी मेंशन करोगे। 96 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। ओके, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है, उसकी जो चॉइसेस है वो लिमिटेड हो रही हैं क्योंकि
उसके पास एजुकेशन नहीं है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में एग्जाम्पल गिवन है और उसी से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया है। 97 नंबर का क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब यहाँ पर जो ओर में से क्या करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को निकाला जाता है, यानी आयरन ओर में से आयरन को निकाला जाएगा प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। मैंगनीज का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वन शॉट रिवीजन वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जिसने अच्छे से देखा है वो देख पा रहा होगा कि सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। और PYQs भी आप देख सकते हो काफ़ी ईजी हैं। 98 इज the gap between those individuals in our society who are computer literate and have access to information resources like internet and those who do not is referred to as the, यानी कि आपको ये जो गैप देखने को मिलेगा किसमें, ऐसे लोग जिनके पास अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज है, अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, मतलब आपको इंटरनेट मिलेगा, और जिनके पास नहीं है। तो ये हमने डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री हमने देखा था ना, इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ये पेन किधर जा रहा है, ये आप देखोगे बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो डिजिटल डिवाइड। लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच सीज आर जॉइंड बाय स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल आप देखते हो ये रेड सी को यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस विल बी दी आंसर डी। बाकी ये आप एक बार चेक कर लो, ऑप्शंस को रीड कर लो, आई होप आप कर रहे हो। तो ये नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन इज कि आपको जो पनामा कैनाल मिलेगा वो कौन से दो ओशियंस को कनेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड इज नॉन एज। जब यहाँ पर परमानेंट या फिर टेम्पररी डिक्लाइन आ जाता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी में लैंड की, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए आप देख सकते हो, ऑप्शन ए किसके बारे में, नन ऑफ दिस। तो इसको मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, ऐसा आपको कभी मिलेगा नहीं कि ऑप्शन ए में नन ऑफ दिस है। एनीवेज ये थे हमारे टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। इसमें PYQs और बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने डाली हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अच्छे से प्रिपेयर करें MCQs। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपना स्कोर 100 में से 100 में से लिखना मत भूलना, राइट। और आपने आई होप इनको अच्छे से अटैम्प्ट किया है, प्रैक्टिस किया है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अगर आपको और भी MCQs की प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक यहाँ पर मेरा जो पेड स्टडी मटेरियल है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा ज्योग्राफी का, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। और बैच नोट्स आपको मिलेंगे 199 में अवेलेबल है। इसमें आपको ना MCQ का एक टेस्ट मिलेगा लाइव, आप उसको जाकर भी दे सकते हो, जो कि पेड रहने वाला है। आप इस मटेरियल को लोगे तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। 20 मार्क का वो टेस्ट है MCQs का, जहाँ पर आपको लाइव ऑटोमेटिक स्कोर मिल जाएगा आपका 20 में से कितना है, ठीक है। बाकी फ्री मटेरियल लेना है तो आप इसको भी ले सकते हो, उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डाला है, राइट। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें मिलेंगी मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस आई होप आपने अच्छे से देख ली हैं, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट में बताना कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताना अपना क्या फीडबैक है, कैसी वीडियोस लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट ह्यूमैनिटीज़ लवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंटेंट आ रहा है ज्योग्राफी का। बाकी ऐसा ही कंटेंट आपको और भी सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा। सो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।